हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक तो होती है हेट्रोकैटलिक और एक ऑटोकैटलिक। हेट्रोकैटलिक के अंदर क्या होता है कि डीएनए डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स अदर देन इटसेल्फ सिंथेसिस आरएनए प्रोटीन्स। कि इसके अंदर क्या होता है कि जो डीएनए है वो क्या है, एस खुद के अलावा और दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। जैसे आरएन डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होना, प्रोटीन की सिंथेसिस होना, वो सारी प्रोसेस क्या होती है, हेट्रोकैटलिक प्रोसेस के अंदर आती है। अगली है हमारी ऑटोकैटलिक प्रोसेस। ऑटोकैटलिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डीएनए डायरेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ अ डीएनए इटसेल्फ एंड फॉर्म द डुप्लीकेट कॉपी एंड रेप्लिकेशंस। तो जो एक डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो हमारी ऑटोकैटलिक प्रोसेस है। ऑटोकैटलिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ऑटोकैटलिक प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर जो डीएनए है वो खुद की कॉपी की फॉर्मेशन करता है, खुद की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। तो इस वो प्रोसेस क्या होती है, ऑटोकैटलिक प्रोसेस। और डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर यही होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर डीएनए खुद की ही कॉपी की फॉर्मेशन करता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, ऑटोकैटलिक हमारी प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं डीएनए के मैकेनिज्म्स की, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो वॉटसन एंड ग्रीक एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। जो वॉटसन एंड ग्रीक है, जिन्होंने वॉटसन एंड ग्रीक ने ही डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, और वॉटसन एंड ग्रीक ही क्या है हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। तो फर्स्ट देखते हैं कि जो द मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव मेथड because the DNA daughter molecule is hybrid conserve one parented chain and forming the new second one। ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। इसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्यों बोला गया है, जो डीएनए की जो डॉटर सेल बनेगी, हमारी जो ये डॉटर सेल बनेगी, इसकी जैसे रेप्लिकेशन के अंदर जो ये डॉटर सेल बनती है, जो डॉटर सेल बनेगी वो क्या है, हाइब्रिड कंजर्व करती है, हाइब्रिड की फॉर्मेशन होती है उनके अंदर। इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोला जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि वन पेरेंटेड चैन एंड फॉर्मिंग द न्यू सेकेंड वन, कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन के थ्रू फॉर्मेशन होती है, अलग अलग दो स्टैंड्स बनेगी। जैसे भी यहाँ ये दो डीएनए की जो न्यू स्टैंड्स बन गई, मान लो, रुकिए मैं अच्छे से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये बन गई, ठीक है, ये स्टैंड थी, इससे नई स्टैंड की फॉर्मेशन हो गई दो। तो ये क्या कह रहा है, जब नई स्टैंड्स बनेगी ना दोनों, तो एक के साथ तो ये पहली वाली ये तो पेरेंटेड चैन नहीं होगी, और जो दूसरी बनेगी वो नई वाली बनेगी। इसमें भी क्या है कि पहले तो ये पेरेंटेड चैन है जो आगे से चली आ रही है वही है, और जो दूसरी साथ वाली बन रही है वो क्या बन रही है, न्यू चैन बन रही है, न्यू ये बन रही है, और वो पहली वाली हमारी क्या है, पेरेंटेड चैन है, ये पेरेंट चैन। तो यही बोल रहे हैं कि वन पेरेंटेड चैन है फॉर्मिंग द न्यू सेकंड वन, की पहली तो पेरेंटेड चैन होगी और जो दूसरी बनेगी वो न्यू बनेगी इसके अंदर स्टैंड। तो हम डीएनए रेप्लिकेशन को 8 स्टेप्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, दूसरा है रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, तीसरी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, चौथा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, पांचवा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चैन, छठा है हमारा रिमूवल ऑफ डीएनए प्राइमर, सातवां है जॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और हमारा आठवां है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। जो हमारा ये आठवां पॉइंट है, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग, ये हर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हो, हर बार डीएनए की रेप्लिकेशन हो तब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ये रेयर चांस होते हैं इसके होने के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैकेनिज्म। तो पहला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, क्योंकि फोर न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए एएमपी, जीएमपी, टीएमपी आर फ्रीली फ्लोटेड इन ए न्यूक्लियोपुल्स। कि जो मैंने पहले भी जब डीएनए के बारे में आपको बताया था उस वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, 4, एएमपी, जीएमपी, टीएमपी और सीएमपी, और ये फ्रीली फ्लोटेड, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं डीएनए के न्यूक्लियस के पुल के अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, साफ हेडिंग से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिव होंगे कैसे, तो ऑल न्यूक्लियोसाइड्स आर एक्टिव बाय एटीपी फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट एंजाइम। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे जो न्यूक्लियोसाइड्स है, ये जो हमारी न्यूक्लियोसाइड्स है, हम इनको एटीपी देंगे और इसमें फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या इनकी फॉर्मेशन कर लेंगे, एटीपी की, जीटीपी की, सीटीपी की और टीटीपी की फॉर्मेशन कर लेंगे।
ठीक है। और हमारे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेज प्रोसेस। तो समझ में आया कि यहाँ पे डी जो हमारे न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिव कैसे होंगे, उन्हें एक्टिव करने के लिए एटीपी प्रोवाइड की जाएगी और फॉस्फोराइलेज एंजाइम हेल्प करेगा और वो एक्टिव होकर फॉर्मेशन कर लेंगे एटीपी की, जीटीपी की और सीटीपी की और टीटीपी की। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ इनिशियस पॉइंट। रिकॉर्गनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर हमें पहचान करनी है इनिशिएशन पॉइंट की। ठीक है, और इनिशिएशन पॉइंट क्या होता है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज स्टार्ट, दिस स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड इनिशिएशन पॉइंट। कि जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जहाँ से डीएनए की अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशिएशन पॉइंट बोलेंगे। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, पूरा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये अब यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से इनकी अनवाइंडिंग, जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इनिशिएशन पॉइंट बोलेंगे, जहाँ से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो अनवाइंडिंग करना, अनकोइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसी को डीएनए का इनिशिएशन पॉइंट कहा जाता है। इसके अंदर हमें इस पॉइंट की पहचान करनी है। ठीक है, तो क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कि वन मॉलिक्यूल हैव अ मैनी इनिशिएशन पॉइंट एंड दीज फाइनली मर्ज विद ईच अदर। कि जो हमारा एक डीएनए का स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, रुकिए, ये हमारा स्टैंड है डीएनए का। तो ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ से डीएनए ने अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट की तो एक इनिशिएशन पॉइंट हो गया यहाँ से, फिर ये वापस से आके एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, फिर ये वापस से आके एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, फिर ये एक पॉइंट पे आके फिर से क्या अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से फिर से इन्होंने अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, यानी ये भी इनिशिएशन पॉइंट हो गया, ये भी इनिशिएशन। तो कि एक डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर कितने भी इनिशिएशन पॉइंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, identify of these initiation point DNA molecule और specific initiator proteins are needed। कि इस जो हमारा जो इनिशिएशन पॉइंट है, हमें इसकी पहचान करने के लिए एक स्पेशल इनिशिएटर की ज़रूरत होती है, स्पेशल इनिशिएटर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो वो स्पेशल इनिशिएटर प्रोटीन कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस। जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है वो हमें हमारे जो इनिशिएशन पॉइंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में, उसकी पहचान करने में हेल्प करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अनवाइंडिंग आपको पता ही चल गया कि जहाँ से डीएनए का जो स्टैंड है वो सेपरेट होना स्टार्ट होता है उसे अनवाइंडिंग कहते हैं, अनकोइलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो टू टाइप ऑफ एंजाइम हेल्पफुल इन अनवाइंडिंग, कि दो टाइप के एंजाइम अनवाइंडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। पहला है हमारा हेलिकेज और दूसरा है हमारा ट्रोपोआइसोमरेज। तो हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी अनवाइंडिंग किसकी वजह से होती है, हमारे हेलिकेज एंजाइम की वजह से होती है। दूसरा हमारा ट्रोपोआइसोमरेज। ट्रोपोआइसोमरेज क्या करता है, कट एंड रिजॉइन स्टैंड ऑफ डीएनए एंड रिलीज द टेंशन ऑफ डीएनए स्टैंड्स, टू स्टैंड्स ऑफ हेलिकल डीएनए आर सेपरेट। क्या होता है, देखिए, जो हमारा डीएनए का स्टैंड है वो अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर गए, यहाँ से अनवाइंडिंग हुई है, तो किसकी वजह से हुई है, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। फिर ये वापस से ज्वाइन हो जाते हैं, रीजॉइन होते हैं, किसकी वजह से, ट्रोपोआइसोमरेज की वजह से। ठीक है, और जो इन दोनों स्टैंड्स हैं, इन दोनों स्टैंड्स के बीच में टेंशन रिलीज करता है ट्रोपोआइसोमरेज, जिसकी वजह से एंजाइम के सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्या पॉइंट हमारा कि इन विच द डबल हेलिकल डीएनए अनवाइंड एंड अनकोइल इन अ सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कह रहे हैं कि जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्टैंड हो जाती है, सिंगल स्टैंड हो गई, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से, कि जो इनके जो दोनों स्टैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड था, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए को, वो सिंगल स्टैंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये बात आपको पता है कि मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कि जो डबल स्टैंड्स डीएनए था उनके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट थे और वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे दोनों स्टैंड्स के बीच में। ठीक है, ठीक है, कि टू स्टैंड्स ऑफ डीएनए अनकोइल ड्यू टू एक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम की, यही बात बताई थी, अभी
पढ़ी थी कि जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए के वो अनकॉइल करना स्टार्ट करते, किसकी वजह से, हेलिकेज एंजाइम की वजह से। ड्यू टू अ ट्रोपोआइसोमरेज कट एंड रीजॉइनिंग द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इमीडिएटली हेल्पिंग इन सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑफ हेलिकेज। यही कि जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो इमीडिएटली रीजॉइन हो जाते हैं, किसकी वजह से, ट्रोपोआइसोमरेज की वजह से। ये बता दिया पॉइंट मैंने कि ट्रोपोआइसोमरेज टेंशन रिलीज करता है डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर। अब आते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव अ डिफरेंट इनिशिएशन पॉइंट, कि जो अब हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि ये हमारा जो डीएनए है, ये डीएनए हो गया हमारा, इसने यहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी, फिर ये रीजॉइन हो गया, फिर इसने वो किया, फिर इसने अनवाइंडिंग कर दी। तो ये क्या होता है कि बल्कि स्ट्रक्चर बन जाता है, बबल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बबल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए का स्ट्रैंड बहुत लंबा होता है और उसमें बहुत सारे इनिशिएशन पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे डीएनए का स्ट्रैंड है उसके अंदर बबल जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे मैंने इसमें बना के दिखा रखा है आपको, जो बहुत अलग अलग पॉइंट से डीएनए अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर वापस से रीजॉइनिंग कर लेता है, जैसे जगह जगह पर ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जिसे क्या बोलते हैं, बबल स्ट्रैंड्स, इनको क्या बोलेंगे, बबल स्ट्रैंड्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, विच फर्दर ओपन इन अ वाई शेप्ड योक रेप्लिकेशन योक, कि जो हमारे जो बबल जैसे जो स्ट्रक्चर बने, ये जो हमारे बबल जैसे स्ट्रक्चर बन गए डीएनए के अंदर, तो बाद में क्या ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो जाते हैं। जो यही बबल्स है ये वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस जो ये वाई शेप स्ट्रक्चर बना है हमारा, इसे क्या बोला जाएगा, योक शेप रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है इसके अंदर की अनवाइंडिंग हेलिकेज करवाता है और रीजॉइनिंग कौन करवाता है, हमारा ट्रोपोआइसोमरेज करवाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, तो डीएनए हेल्प इन द बिगिनिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो आरएनए प्राइमर है हमारा वो किस में हेल्प करता है, कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, तो रेप्लिकेशन, जो हमारी जो रेप्लिकेशन होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। आपको पता है कि हमारे जो डीएनए का स्ट्रैंड्स होता है उसके अंदर 5 से 3 प्राइम और अगला क्या होता है, ये अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 से 5 प्राइम प्रेजेंट होता है। जो ये बोल रहा है कि जो हमारी जो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी, जो हमारा आरएनए प्राइमर बनेगा वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर होगा, 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, 5 से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, सॉरी ये हो गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन होगी इसकी। अगले की द आरएनए प्राइमर मेक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जो हमारे आरएनए प्राइमर है वो किस टाइम बनते हैं, जब हमारे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर दो न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होने वाली होती है, उस टाइम आरएनए प्राइमर की क्या फॉर्मेशन होती है। और जो हमारा आरएनए प्राइमर है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट दिस बाय द सिंथेसिस ऑफ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर, कि जो छोटे छोटे सेगमेंट बन जाएंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा हमारा जो आरएनए प्राइमर। देखिए जैसे ये एक छोटा सा सेगमेंट हो गया हमारा, ठीक है, ये एक छोटा सा सेगमेंट हो गया, ये एक छोटा सा सेगमेंट हो गया, इन सेगमेंट को जोड़ कौन रहा है, हमारा प्राइमर। जो ब्लू कलर डॉटेड स्ट्रक्चर है हमारा आरएनए प्राइमर, इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को कौन जोड़ रहा है, हमारा आरएनए प्राइमर जोड़ रहा है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर कोल्ड प्राइमेज, की जो सिंथेसिस है ना आरएनए प्राइमर की, वो कौन सा एंजाइम करवाएगा, आरएनए प्राइमरेज, जिसको हम बोलेंगे प्राइमेज। आरएनए प्राइमर करवाएगा, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, और जिसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमेज। ठीक है, जिसे हम सिंपल प्राइमेज भी बोल सकते हैं। तो इस के अंदर क्या होगा कि दीज प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजाइलिक एंड, ये क्या 3 हाइड्रोजाइलिक एंड की फॉर्मेशन करेगा, किस डायरेक्शन के अंदर, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स के फॉर्म डायरेक्शन के अंदर ये 3 हाइड्रोजाइलिक क्या एंड की फॉर्मेशन करेगा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस आरएनए प्राइमर आर इमीडिएटली रिमूव, कि जो अगर डीएनए की जो स्टैंड है उसकी कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद में जो आरएनए प्राइमर है वो खुद ही क्या वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन्स।
तो इसके फॉर जब न्यू डीएनए स्टैंड की चेन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसके अंदर दो स्टैंड्स बनते हैं। एक होता है हमारा लीडिंग स्टैंड और एक होता है हमारा लैगिंग स्टैंड्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू चेन ऑफ डीएनए इन ए सिंथेसिस ओनली 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन। यही है कि जो हमारा जो न्यू डीएनए की चेन जो हमारी ये बनेगी ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बनेगी। जैसे यहाँ से 5 है, ये 3 है, तो ये 5 से 3 की ओर बनेगी। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 5 से 3 की ओर बनेगी, ठीक है। प्राइम इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। कि जो हमारी ये जो न्यू डीएनए स्टैंड्स की फॉर्मेशन होगी किस एंजाइम की हेल्प से होगी? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से और एटीपी की प्रेजेंस में। जो हमारे न्यू डीएनए चेन्स हैं, हमारे जो न्यू डीएनए चेन्स बनेगी, डीएनए के स्टैंड्स बनेंगे न्यू, कौन हेल्प करेगा उनकी फॉर्मेशन में? डीएनए पॉलीमरेज एटीपी की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अंदर एक आगे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी कि नाउ फॉर्म द न्यू कंप्लीट स्टैंड प्रोसीड फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए प्राइमर। कि जो आरएनए के प्राइमर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। पहले लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड क्या होती है? लीडिंग स्टैंड क्या होती है कि ये बोल रहा है कि जो एक्सटेंशन ऑफ डीएनए 5 प्राइम टू 3 बिकॉज 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए इज एंटी पैरेलल डायरेक्शंस एंड द 2 स्टैंड्स हैव सिंथेसिस बाय ग्रोथ इज अपोजिट डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग में कि जो हमारा जो एक्सटेंशन जो हमारी जो न्यू डीएनए की स्टैंड्स है उसकी फॉर्मेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्यों होती है? बिकॉज क्योंकि जो हमारा जो डीएनए के स्टैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। और जो ग्रोथ होगी उनकी उसके बाद जो अपोजिट ही डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज होंगे हमारे जो डीएनए के स्टैंड्स हैं, ठीक है। तो द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज अ न्यू स्टैंड इन अ कंटिन्यूस डायरेक्शन 5 टू 3 प्राइम। जो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जो नई न्यू डीएनए स्टैंड्स की फॉर्मेशन करेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के अंदर ही करेगा। तो दिस कंटिन्यूस स्टैंड्स इज कॉल्ड लीडिंग स्टैंड्स। देखिए इसके बारे में आपको समझाती हूँ। लीडिंग स्टैंड्स के अंदर देखिए कि ये कह रहा है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम के अंदर ही डायरेक्शन में न्यू डीएनए स्टैंड्स वो क्यों बनते हैं? तो ये इसका रीजन क्या है कि जो हमारे जो डीएनए के स्टैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। देख आपको दिख रहे हैं ये 5 प्राइम से 3 प्राइम और ये वाला 3 से 5, ठीक है। जो हमारे जो बने ये 5 3 5 3, लेकिन इनके अंदर जो हमारे वो बनना स्टार्ट होंगे न्यू डीएनए वो इसी डायरेक्शन में बनेंगे कि 5 से 3 बन गए और ये वाला 5 से 3। क्यों बनते हैं? क्योंकि जो ये दोनों है वे एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो न्यू डीएनए के स्टैंड्स है वो 5 प्राइम से 3 डायरेक्शन के अंदर ही बनने स्टार्ट होंगे। और जो ये स्टैंड बनेगा जो हमारा एक साइड पहले एक साइड फॉर्मेशन होगी इसकी, ठीक है। जब हमारे 5 से 3 जो स्टैंड्स बन गया इस साइड जो कंटिन्यूस स्टैंड बनेगा इसके बीच में कोई गैप नहीं होगा, एक कंटिन्यूस स्टैंड्स बनाएगा 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। तो इस स्टैंड्स को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूस स्टैंड्स बोलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस स्टैंड्स और लीडिंग स्टैंड्स बोलेंगे, ठीक है। जो लीडिंग स्टैंड्स होता है वो कंटिन्यूस स्टैंड्स होता है, उसके अंदर कहीं भी गैप नहीं होता है। दूसरा है हमारा लैगिंग स्टैंड्स। अदर स्टैंड्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस स्मॉल पीसीज अगेंस्ट 5 to 3 डायरेक्शन आरएनए प्राइमर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा जो आरएनए प्राइमर बनेंगे जो दूसरा डीएनए का स्टैंड्स होता है उसके अंदर छोटे छोटे पीसीज बनेंगे आरएनए प्राइमर के। छोटे छोटे पीसी होते हैं आरएनए प्राइमर के जो सेगमेंट्स को अटैच करते हैं, तो आरएनए प्राइमर होंगे। और जो हमेशा आरएनए प्राइमर है वो किस डायरेक्शन में बन रहे हैं? अगेंस्ट ऑफ 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बन रहे हैं। तो दीज प्राइमर आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ये हमने पहले भी पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर के अंदर कि जो आरएनए प्राइमर है उनकी सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज, जो जिसका दूसरा नाम है प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। द स्मॉल सेगमेंट इन कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो ये स्ट्रक्चर था इसके अंदर हमारे ऐसे करके कुछ स्मॉल सेगमेंट बन रहे थे, उनके बीच में जैसे ये आरएनए प्राइमेज था तो जो स्मॉल सेगमेंट बना है इतना सा, उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। देखिए भाई स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं हमारे दोनों लीडिंग और लैगिंग स्टैंड्स। ये जो कंटिन्यूस स्टैंड्स बन रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन के अंदर ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया? लीडिंग स्टैंड हो गया। लीडिंग स्टैंड हो गया। और लीडिंग स्टैंड्स को बनाने में कौन हेल्प करता है? डीएनए
पॉलीमरेज, ठीक है। और ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड्स हो गया। और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स होता है, इसके बीच में गैप होता है। जैसे अब देखिए जो ये इतना इतना है, ये इतने इतने तीन सेगमेंट बने हुए हमारे, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 सेगमेंट बने हुए। इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही डीएनए की स्ट्रैंड्स आगे कंप्लीट कंटिन्यूस बनने लगेगी, जो हमारे आरएनए प्राइमेज हैं वो अपने आप वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि दीज ओकाजाकी फ्रैगमेंट जॉइन टुगेदर फॉर्म अ कंटिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, कि जो हमारे जो क्या है कि जो ये जो सेगमेंट थे, ये क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा जो है आरएनए प्राइमर वो तो यहाँ से रिमूव हो गया। उसके रिमूव होने के बाद जो हमारे जो ये सेगमेंट हैं, ये क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से कंप्लीट क्या हमारा वो बना देंगे डीएनए स्ट्रैंड्स। जैसे यहाँ पर बना हुआ है ऐसा ही कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड्स इस साइड भी बना देंगे। किसकी हेल्प से, जो हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट है वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, रिमूवल ऑफ डीएनए प्राइमर। जो हमारे डीएनए के प्राइमर है वो वहाँ से रिमूव हो जाते, किस वजह से होते, कैसे होते हैं वो, तो क्या होता है कि जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म, डीएनए प्राइमेज आर रिमूव्ड वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। जो है आरएनए प्राइमर है वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो वहाँ से कौन सा एंजाइम हेल्प करता है उनको रिमूव होने में, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये सेम ही है, मतलब सेम ही प्रोसीजर है लगभग इन तीनों पॉइंट में, रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर में और इसमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट पढ़े हमने, ऊपर भी हमने यही पॉइंट्स पढ़े इसके बारे में। तो क्या कि रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म्ड अ कंटिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड विद द हेल्प ऑफ, यही है कि जो आरएनए प्राइमर का रिमूवल हो जाता है, आरएनए प्राइमर के रिमूवल के बाद में जो हमारा ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, लाइगेज एंड डीएनए लाइगेज की हेल्प से क्या है, एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग करके डीएनए की न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब हम डीएनए रेप्लिकेशन के लास्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। जो ये प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग है, ये हर डीएनए रेप्लिकेशन की, मतलब हर जब डीएनए का स्ट्रैंड्स होता है उसकी रेप्लिकेशन होती है, उसके अंदर प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं होते, बहुत कम चांस होते हैं। क्या लिख रखा है, इट इज जनरली पॉसिबिलिटी टू अटैचमेंट ऑफ, कि मतलब बहुत कम चांस है जो हमारी प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग है इसका प्रेजेंट होने का। तो क्या कि इट इज अ जनरली प्रूफ पॉसिबिलिटी टू अटैचमेंट ऑफ रॉन्ग बेसिस ऑन द न्यूली सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जो ये डीएनए है, इसके अंदर क्या है कि रॉन्ग बेस ऐड हो जाता है, ठीक है, रॉन्ग जो हमारे यहाँ पे बेस प्रेजेंट थी, तो रॉन्ग बेस अटैच हो जाता है इनके अंदर, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूली सिंथेसिस डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर रॉन्ग बेस अटैच हो जाता है, उसी को हम प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग बोलेंगे। क्या करना है हमें, जो हमारा रॉन्ग बेस अटैच हुआ ना उसको वहाँ से हटाकर वहाँ पर सही बेस अटैच करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, डीएनए रिपेयरिंग और प्रूफ रीडिंग। तो रेयर फ्रिक्वेंसी ऑफ 118, ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसा हो कि रोग सेगमेंट अटैच हो जाता है डीएनए के स्ट्रैंड से। 10,000 में से कोई एक डीएनए की सिंथेसिस की ड्यूरिंग ऐसा हो, इतने ही चांस हैं इसके, ठीक है। तो कहते हैं कि these is a wrongly introduced bases can be removed by the activity of enzyme DNA polymerase। ये कि कह रहे हैं कि जो हमारा जो है ये किसकी वजह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो द रॉन्ग बेस एंटर्ड इनटू हेलिकल ऑफ डीएनए म्यूटेशन, कि जो रॉन्ग बेस है वो डीएनए की स्ट्रैंड्स के अंदर एंटर करता कैसे हैं, तो जो म्यूटेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो है वो रॉन्ग बेस के डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर जाता है। अगला है कैन बी आइडेंटिफाई अ कोरेक्शन बाय रिपेयरिंग ऑफ एंजाइम न्यूक्लियस। जो ये क्या करेगी, जो हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर ये रॉन्ग बेस पेयर अगर आ गया है ये बेस पेयर, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि कैसे ये रॉन्ग बेस पेयर है। तो जो हमारा एंजाइम है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमें पता चलेगा कि जो हमारा बेस पेयर है वो क्या गलत है, रॉन्ग से बेस पेयर अटैच हो गए हैं हमारे डीएनए के अंदर। अगला है हमारा द न्यूक्लियस कट द डिफेक्शन सेगमेंट ऑफ द डीएनए एंड लाइगेज इंट्रोड्यूस जॉइन एंड नॉर्मल करेक्ट सेगमेंट। ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो बेस पेयर के अंदर जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड उसके अंदर जो रॉन्ग बेस पेयर अटैच हो गया है, जो न्यूक्लियस है उसको यहाँ से क्या रिमूव कर देगा,
रिमूव कर देगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस है वो यहाँ से इसको रिमूव कर देगा और इसी जगह पर जो न्यू सेगमेंट है हमारा, जो करेक्ट सेगमेंट है जो हमारा बेस पेयर वहाँ पर होना चाहिए, उसको क्या रीजॉइन कर देगा हमारा कौन सा एंजाइम, लाइगेज एंजाइम क्या है वहाँ पे उसकी रीजॉइनिंग करवा देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन का आपको मैकेनिज्म बता दिए हैं। तो मेनली मैं इसको आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दूँ। इसके अंदर हमने कई एंजाइम पढ़े। पहला था हमारा एंजाइम पॉलीमरेज। तो याद रखना हमारा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो किस में हेल्प करेगा, एक्टिवेशन ऑफ हमारा जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स उनकी एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। फिर हमने एंजाइम पढ़ा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस किस में हेल्प करेगा, हमारा आइडेंटिफिकेशन करवाने में, यानी रिकॉर्गनाइजेशन करवाने में इनिशिएशन पॉइंट की। फिर है हमने अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग हमारी जो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए इसके अंदर हमने दो एंजाइम पढ़े थे, हेलिकेज एंजाइम और ट्रोपोआइसोमेरेज एंजाइम। हमारा जो हेलिकेज है वो तो क्या कर रहा था, अनवाइंडिंग कर रहा था, और जो हमारा ट्रोपोआइसोमेरेज है वो क्या कर रहा था, जो हमारा डीएनए उसको कट करने में और रिजॉइनिंग करने में हेल्प कर रहा था। साथ ही साथ हमारा ट्रोपोआइसोमेरेज जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं उनके बीच में क्या टेंशन रिलीज कर रहा था, ठीक है। और अगला हमने फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर के अंदर कौन सा एंजाइम पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमेज भी कहा जाता है, तो उसके अंदर वो था। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, इसके अंदर हमने दो स्ट्रैंड्स पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर, लेगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड्स के अंदर तो क्या था, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प कर रहा था, और लेगिंग स्ट्रैंड्स के अंदर आरएनए प्राइमर। और रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर की रिमूवल करने में हमारा कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा था, एक्सोन्यूक्लियस। और रिजॉइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा था, हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम। फिर अगला है हमारा प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए रिपेयरिंग। प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए रिपेयरिंग में हमारे दो एंजाइम थे, न्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। जो न्यूक्लियस है वो तो हमारा आइडेंटिफाई करने में कि रोग सेगमेंट अटैच हो गया है, और कट करने में रोग बेस पेयर को वहाँ से। और जो हमारा न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस तो हमारा क्या कर रहा था, वहाँ से रोग सेगमेंट को कट कर रहा था, और जो हमारा डीएनए लाइगेज है वो वापस से हमारे नए सेगमेंट्स को इसके अंदर अटैच कर रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको दोबारा से मैंने बता दिया है सारे एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर यूज़ किए हमने पूरी डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, उनके क्या क्या काम थे। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो के अंदर पूरी डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस कर लिया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।